नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल विस्पर इन द डार्क में। तो दोस्तों, मेरा नाम है सुष्मिता और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, बट मैं रहती गुरुग्राम में हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल विस्पर इन द डार्क में हर दूसरे दिन एक वीडियो अपलोड करती हूँ, जो कि मेरे आसपास के लोग, फैमिली, इन सब के हॉरर एक्सपीरियंसेस होते हैं। और साथ साथ आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे। तो दोस्तों, आज की जो स्टोरी है ना, वो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई है कि वो उसकी है। तो चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हमारी कहानी को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। तो दोस्तों, ये कहानी है अगस्त के महीने की। मेरी फ्रेंड अपने नैनीहाल गई थी, सोमेश्वर, उत्तराखंड में। आप लोग जानती होंगे सोमेश्वर के बारे में। तो दोस्तों, अगस्त का महीना जो होता है ना, उसे बोलते हैं भादों का महीना। पहाड़ी, उसमें पहाड़ी क्या, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से भी भाद्रप्रद कुछ ऐसे ही बोलते हैं शायद उसे हिंदी में। तो वो महीना होता है और वो महीना ना पहाड़ों में स्पेसिफिक छल पूछने के लिए होता है दोस्तों। तो वो छल जो होता है ना, वो एक टाइप की छाया होती है, ऐसा ही कुछ कह लो आप, जो अगर हम कभी जा रहे हैं, हमारा पैर फिसला, हम डर गए उस जगह पे, तो वो चीज़ें हमारे साथ लग जाती हैं। और फिर जब तक हम उन्हें पूछते नहीं हैं, पूछते इन द सेंस कि कुछ छल ऐसे होते हैं जो नॉनवेज वगैरह वो करते हैं और कुछ बिल्कुल प्योर शाकाहारी होते हैं। जैसे कि मतलब जो छल के रूप में जो प्रेत होता है ना, ये उसकी बात हो रही है। तो कुछ तो हलवे पुए जो होते हैं, मीठे पूड़े, उनमें मान जाते हैं, लेकिन कुछ के लिए मुर्गी काटना पड़ता है, मतलब मुर्गी को काट के वहीं पे उसका खून चढ़ा देते हैं। तो ऐसे टाइप का। तो ये बात भी उसकी ऐसी ही कुछ है, इसी से रिलेटेड है, यानी कि छल से रिलेटेड। तो वो जब अपने नैनीहाल गई थी ना, तो वो बताती है कि अब जैसे गांव में छोटी छोटी गाड़ गधेरे तो होते ही हैं, तो वो ऐसे ही दिन में घूमने निकल गई होगी। और उस टाइम छल का महीना होता है, तो बहुत जगह पे छल पूजे रहते हैं, लोग आते हैं। ये स्पेसिफिकली तब पूजा जाता है जब शादी के बाद आपका कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा, लोगों के लिए अच्छे का मतलब होता है आपका लड़का हो जाए। और छल भी तभी ये पूजा एक्सेप्ट करता है जब आपका लड़का होता है। अगर नहीं होगा तो वो नहीं एक्सेप्ट करता, जहाँ तक मुझे पता है। तो वो जब घूमने गई थी ना, दिन में नदी किनारे ऐसी चली गई होती, हम लोग जाते हैं ना, हाँ, मज़े मज़े में कि पास में ही है, दूर नहीं है, तो कोई खतरा नहीं है। तो वो बताती है कि वहाँ पे किसी का ना छल पूज रखा था, मतलब उसमें सारा था। उसमें बांस का बकेट होता है, लोहे की कढ़ाई होती है, थाली होती है, और कपड़े की कतरने लाल अलग अलग कलर की, मिठाई, पैसे, त्रिशूल, चमचा, और जो हमारा वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, स्पून, लैडल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, वो होता है। और पलटा, स्पैचुला, जिससे आप चावल निकालते हो, मतलब ऑल टोटल सामान रखा जाता है उसमें। सुहाग का सामान भी होता है, चूड़ी, बिंदी, सब कुछ। तो वो कहती है कि वहाँ पे ना वो सामान रखा हुआ था, और शायद तब उसे मतलब इतना सोचा नहीं होगा उसने, क्योंकि जब हम छोटे होते तो हमें भी क्यूरियोसिटी होती है ना कि अरे यार, यहाँ पे क्या रखा हुआ है, चलो इसको देखते हैं इसमें क्या क्या है। जब हम छोटे थे ना, हमें हमें तो पता था। हम एक बड़ी सी लकड़ी लेते थे, बांस की या जिसकी भी मिल जाए, हम लोग उसको ऐसे ऐसे वो करते थे। तो बच्चे क्या करते हैं कि पैसे होते तो उठा लेते हैं। तो वो कहती है कि मैंने भी एक दो चीज़ें से, उसने गलती ये करी कि उसने वो चीज़ें हाथ से उठा के इधर उधर करी और वो देखने लगी। तो उसने हाथ से, क्यूरियोसिटी में हाथ से उठा के इधर उधर उन चीज़ों को करा होगा, भगवान जाने क्या हुआ। उसके बाद वो थोड़ा घूम फिर के अपने घर आ गई, और शायद एक दो चूड़ी हाथ में पहन के भी ले आई थी अपने साथ। वो होता है ना बचपन में शौक शौक, मतलब इतनी बच्ची भी नहीं थी वो, ठीक ठाक थी। तो वो अपने हाथ में पहन के ले आई। तो वो बताती है कि जब वो घर आई ना, उसको तभी से थोड़ा सा ना अनईजी सा फील होने लग गया था। बट उसने ये सोचा होगा कि चलो यार, कोई बात नहीं है, कभी कभी हो जाता है। हम मतलब वेदर चेंज होता है, जब हम किसी और के वहाँ जाते हैं तो हर कदम पे मौसम बदलते रहता है। तो उसने भी यही सोचा कि मे बी इस वजह से हो सकता है। और फिर गाँव में नज़र वज़र लगती है, ये भी होता है।
कई सारे फैक्टर हो सकते हैं, ये उसने अपने दिमाग में सोचा। तो रात होते होते उसे बहुत तेज़ बुखार चढ़ गया। दवाई भी लाए होंगे, बुखार नहीं उतरा। तो वो बोलती है कि मैंने मतलब जब दवाई खा के मैं लेटी हुई थी, पहले तो मैंने सपना देखा कि एक औरत उसे सपने में कह रही थी कि तूने मेरा सामान क्यों छुआ। तो मतलब मुझे तो बहुत डर लगा था सुन के उस टाइम। अभी हंसी आ रही है बट उस टाइम बहुत डर लगा था जब उसने मुझे बोला था। अब सोचो आप सो रहे हो, आपको ऐसे सपने आए कि ओए तूने मेरा सामान क्यों छुआ। ऐसा नहीं लगेगा वो सामने से बोल रहा है, और स्पेशली जब हमने छुआ और हमारे पास उसकी कुछ चीज़ें भी हो। तो वो बोल रही थी कि उसने ऐसा बोला, और फिर वो ना उसके हाथ से कुछ खींचने लगी। कह रही सपने में मुझे चूड़ियाँ तो नहीं दिखी, बट वो मेरे हाथ से कुछ निकाल रही थी, और वो एकदम झटके से उड़ गई होगी अपना हाथ छुड़ाने के चक्कर में सपनों में। तो वो कहती मुझे उसके बाद सच में एक ऐसी ही औरत मेरे सामने खड़ी हुई दिखी, एक झलक, कि वो मेरे सामने है और वो मेरा ऐसे गला दबा रही है। मतलब उसकी हवा टाइट हो गई दोस्तों, बहुत ज़्यादा उसकी हालत एकदम खस्ता हो चुकी थी। उसके बाद वो बहुत रोई होगी, चीखी चिल्लाई होगी। ऐसा होता है, छल बल जब होता है ना तो आपके अंदर का पता नहीं आपकी कौन सा चक्र एक्टिवेट हो जाता है कि आप बिल्कुल बहुत ही अनयूजुअल सा बिहेवियर हो जाता है आपका। तो उसके साथ भी वही हुआ। फिर उसकी नानी मामा मामी लोग आए होंगे। फिर उन्होंने उससे पूछा होगा कि तू आज नदी पे गई थी कुछ ऐसा वैसा। तो उसने बताया कि हाँ हाँ ये हुआ, और ये चूड़ियाँ भी मेरे पास हैं। तो उसकी नानी ने रात को ही वो चूड़ियाँ उतार के घर से बाहर फेंक दी, और फिर उसको पट्टी वट्टी करते रहे वो रात भर कि उसका बुखार टूट जाए। कोई नहीं सोया, वो बोल रही थी कोई सोया ही नहीं, क्योंकि जब बच्चा परेशान हो ना किसी को नींद ही नहीं आती, और उससे बार बार डर लग रहा था। छल में यही होता है दोस्तों, आपको बार बार डर लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि कोई आपको हर टाइम स्टॉक कर रहा है, सामने से बैठ के ऐसे घूर रहा है। आप कहीं भी जाओ वो आपके पीछे पीछे चल रहा है, ये सब होता है। तो उसके साथ भी ठीक वैसा ही हो रहा था। तो फिर सुबह हुई जब, उसके बाद उन्होंने गांव के कोई वो होते हैं ना जो जिन पे देवता वेवता आता है, उनके पास गए होंगे। तो उन्होंने बोला कि वो घर आए, उन्होंने उसकी नाड़ी चेक करी। तो दोस्तों पहाड़ी में ना, पहाड़ों में छल का पता नाड़ी से चलता है, कि शायद उसमें ना नाड़ियाँ बहुत तेज़ हो जाती हैं या ऐसे ही कुछ होता है। तो उन्होंने उसकी नाड़ी चेक करी, उन्होंने बोला कि इस पे छल आया है, इसने कुछ ऐसा वैसा किया। तो उन्होंने बताया कि हाँ ये है वो है। तो उन्होंने बोला ये नहीं करना चाहिए था, तुम बच्चे समझते नहीं हो आजकल। तो फिर उन्होंने बोला कि दिन में तो कुछ नहीं हो सकता, तो मैं रात को आऊँगा फिर इसकी खिचड़ी दूंगा। तो फिर वो रात को आए, उन्होंने उसे करामाती वगैरह लगाई, उसकी खिचड़ी दी होगी, और फिर वो चारों दिशाओं को फेंक दी। उसके बाद वो ठीक हो गई। बट वो बता रही थी कि उसे अभी भी बहुत डर लगता है। कहती थी अब मैं नदी किनारे कभी ऐसे जाती भी हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो सारा क्लिक हो जाता होगा ना। और उसने ये भी कहा कि अब उसने मतलब ये चीज़ें सीख ली हैं, और वो बताती भी है अपने से छोटों को कि अगर तुम्हें कहीं भी ऐसा कुछ दिखे तो प्लीज़ उसे छूना मत। उसके आसपास, या फिर उसको देख के अपने मन में, उसको देख के अपने मन में ये विचार भी नहीं लाना होता कि हाय ये कितना सुंदर है, हाय ये कैसा है। इतने में ही वो छल आप पे लग जाता है दोस्तों, क्योंकि वो उसकी चीज़ होती है। और अगर आप अपना इंटरेस्ट उसमें शो करते हो ना, तो वो छल का इंटरेस्ट आप में बढ़ जाता है। तो यही उसके साथ भी हुआ। तो फिर बाद में वो ठीक होगी, बट वो कहती है कि आज भी उसे बहुत डर लगता है इन सब चीज़ों से। तो अब वो कभी अपनी नानी के घर जाती है तो वो स्पेशली नदी की तरफ को नहीं जाती, और जाती है तो नानी या मामी औरों के साथ ही जाती है, ताकि उसे इन सब चीज़ों को छूने की वापस क्यूरियोसिटी ना हो। तो दोस्तों उत्तराखंड में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ही एक्टिव है। तो प्लीज़ अगर आपको भी कभी ऐसा कुछ सामान दिखे ना नदी किनारे, और वैसे भी आजकल लोग टोटके वोटके इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही उलझ गए हैं, तो वो भी रख देते हैं। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों को मत छूइए, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारी एक छोटी सी गलती हमारे लिए कितनी भारी पड़ सकती है। यही मेरी दोस्त के साथ भी हुआ, उसे नहीं पता था कि उसकी एक छोटी सी गलती उसे किस तरफ लेके जाने वाली है। तो दोस्तों यही आज की कहानी थी। और अगर आप कभी उत्तराखंड आते हो ना दोस्तों, तो कहीं पे भी आपको ऐसा कुछ भी दिखे तो प्लीज़ उसे इग्नोर कीजिए, वहाँ से सीधे चले जाइए। ऐसी जगहों पे रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको किसी ऐसी जगह पे ऐसी चीज़ें मिल रही है ना, तो समझ जाओ वहाँ पे छल बहुत ज़्यादा एक्टिव है।
और ऐसी जगहों पे पहाड़ों में स्पेशली अब तो लोग कहीं भी नाचना शुरू कर देते हैं, लेकिन उत्तराखंड में अभी भी ये चीज़ें होती हैं। ऐसी जगहों पे डांस वांस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से प्रेत आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यही था आज का स्टोरी एंड थैंक यू सो मच। बताना आपको कैसा लगा। बाकी ऐसे ही उत्तराखंड के अनसुलझे रहस्यों के लिए हमें फॉलो करते रहिए।